रे ग म पा 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 ध म रे गा रे मेरे संग मेरे साजना। हेलो दोस्तों, मैं बोल रहा हूं आपका रेडियो दोस्त समीर। और आइए, स्वागत है आपका हमारे अपने कलाकार प्रोग्राम में। हमारे चारों तरफ, हमारे मित्रों में, हमारे संबंधियों में कई कलाकार ऐसे हैं जो चुपके चुपके अपनी इस कला का मजा लेते रहते हैं, और हम भी जब भी हमें मौका मिलता है उनकी कला को सराहते हैं। तो आइए आज मुलाकात करते हैं ऐसे ही एक कलाकार से। आइए दोस्तों, आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और मिलवाते हैं आपको नितिन राज जी से, जो कोच्चिन से हैं। बाकी की बातें हमेशा की तरह हम उन्हीं से करेंगे। तो लीजिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को नितिन राज जी के गाए हुए इस गीत से। जिंदगी कैसी है पहेलियाँ ये, कभी तो हंसाए कभी रुलाए। जिंदगी कैसी है पहेलियाँ ये, कभी तो हंसाए कभी रुलाए। कभी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। कभी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। एक दिन सपनों का राही चला जाए सपनों के आगे कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेलियाँ ये, कभी तो हंसाए कभी रुलाए। जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले। जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले। वही सुनकर खामोशी यूं चली जाए अकेले कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेलियाँ ये, कभी तो हंसाए कभी रुलाए। बेहद खूबसूरत सिंगिंग, बढ़िया गायकी। नितिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। हमारे सुनने वाले और मैं भी आपके सभी गीतों को बहुत बेसब्री से सुनना चाहेंगे। शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम को, और मैं आपसे पूछना चाहूंगा नितिन जी कि आपका जन्म कहाँ हुआ, उस जगह के बारे में थोड़ा कुछ बताइए। मेरा जन्म स्थान बड़ौदा है, गुजरात में।
बड़ौदा एक हिस्टोरिकल जगह है और वहाँ पर अंशुमन गायकवाड़, किरण मोरे, नयन मोंगिया, इरफान पठान, यूसुफ पठान, हार्दिक पांड्या जैसे नामी क्रिकेटर्स बड़ौदा के ही हैं। तो आइए दोस्तों सुनते हैं नितिन जी की आवाज में ये गीत। हसीना से यूं मुलाकात हो गई, एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। फिर क्या हुआ ये न पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। वो अचानक आ गई यूं नजर के सामने, जैसे निकल आया गड्ढा से चाँद। वो अचानक आ गई यूं नजर के सामने, जैसे निकल आया गड्ढा से चाँद। चेहरे पे जुल्फे बिखरी हुई थी, दिन में रात हो गई। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। जाने मन जाने जिगर होता मैं शायर अगर, कहता गजल तेरी अदाओं पर। जाने मन जाने जिगर होता मैं शायर अगर, कहता गजल तेरी अदाओं पर। मैंने कहा तो मुझसे खफा हो, जाने हयात हो गई। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। खूबसूरत बात ये, चार पल का साथ ये, सारी उम्र मुझको रहेगा याद। खूबसूरत बात ये, चार पल का साथ ये, सारी उम्र मुझको रहेगा याद। मैं अकेला था मगर बन गई वो हम सफर, वो मेरे साथ हो गई। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। फिर क्या हुआ ये न पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। फिर क्या हुआ
ये न पूछो कुछ ऐसी बात हो गई। थैंक यू। बहुत बढ़िया नितिन जी। नितिन जी, अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अभी आप कहाँ रह रहे हैं? उस जगह के बारे में क्या खास है? अभी मैं कोचीन में रहता हूँ, केरला। और केरला को नेचुरल ब्यूटी कहा जाता है और इट इज़ कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड पैराडाइज इन इंडिया। दो पैराडाइज होते हैं, एक तो जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा केरला, ऐसे माना जाता है। और इसे गॉड्स ओन कंट्री कहा जाता है बिकॉज ऑफ द ब्यूटी। अमेजिंग अमेजिंग। केरला मतलब गॉड्स ओन कंट्री। आइए दोस्तों, सुनते हैं नितिन जी की आवाज में ये गीत। से भरी तेरी आँखें मजबूर करे जीने के लिए सागर भी तरसते रहते हैं तेरे रूप का रस पीने के लिए जीवन से भरी तेरी आँखें। तस्वीर बनाए क्या कोई लिखे तुझ पे कविता। रंगों छंदों में समाएगी, रंगों छंदों में समाएगी, किस तरह से इतनी सुंदरता। एक धड़कन है तू दिल के लिए, एक जान है तू जीने के लिए जीवन से भरी तेरी आँखें। मधुबन की सुगंध है सांसों में, बाहों में कमल की कोमलता। किरणों का तेज है चेहरे पे, किरणों का तेज है चेहरे पे, हिरणों सी है तुझ में चंचलता। आंचल की तेरे हैं तार बहुत, कोई जाग जिगर सीने के लिए जीवन से भरी तेरी आँखें मजबूर करे जीने के लिए जीवन से भरी तेरी आँखें मजबूर करे जीने के लिए जीवन से भरी तेरी आँखें।
रेडियो टांटिया भील, आपके झाबुआ की आवाज। बहुत बढ़िया नितिन जी। तो नितिन जी, अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप किस तरह के प्रोफेशन में हैं और कब से हैं? मैं एक MLM इंडस्ट्री में इंटरनेशनल लीडर हूँ और मैं 2020 से उस कंपनी में काम करता हूँ। तो लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है नितिन जी की आवाज में ये एक और गीत। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं। तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए, तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ये बदन ये निगाहें मेरी अमानत है, कि ये बदन ये निगाहें मेरी अमानत है। ये गेसुओं की घनी छाँव है तेरी खातिर, ये होठ और ये बाहें मेरी अमानत है, ये होठ और ये बाहें मेरी अमानत है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे बजती है शहनाइयाँ सी राहों में, कि जैसे बजती है शहनाइयाँ सी राहों में। सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूँ मैं, सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूँ मैं। सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में, सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तू मुझे चाहेगी उम्र भर यूं ही, उठेगी मेरी तरफ प्यार की
नजर यूं ही मैं जानता हूँ कि तू गैर है मगर यूं ही मैं जानता हूँ कि तू गैर है मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। बहुत बढ़िया नितिन जी, बहुत बढ़िया। अब इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा नितिन जी कि गाने का शौक आपको कब से हुआ, कब से गा रहे हैं आप? मैं 6 साल की उम्र में गाना शुरू कर दिया था, क्योंकि मेरे फादर भी गाते थे, तो वो गाते थे, मैं सुनता था और धीरे धीरे मेरे को, मैं जब गाता था तो मुझे लगना शुरू हो गया कि नहीं, मैं गा सकता हूँ। और फिर मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया था। बहुत बढ़िया नितिन जी। तो आइए दोस्तों, पेशे खिदमत है एक और गीत नितिन जी की ही आवाज में। कहना है कहना है कहना है कहना है आज तुमसे ये पहली बार हो तुम तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। कहना है आज तुमसे ये पहली बार ओ तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। तुमसे कहने वाली और भी हैं प्यारी बातें, तुमसे कहने वाली और भी हैं प्यारी बातें। सामने सबके बोलो कैसे कह दूं सारी बातें आज, मगर बस इतना ही करना है इकरार। तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। कब से दिल ने मेरे मान लिया है तुमको अपना, कब से दिल ने मेरे मान लिया है तुमको अपना। आंखें मेरी देख रही है जागते सोते ये सपना, गले में डाल रही हो तुम बाहों का हार। तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। कहना है आज तुमसे ये पहली बार ओ तुम ही तो लाई वो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। तुम ही तो लाई वो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। तुम ही तो लाई वो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार।
भाई वाह, क्या बात है। तो नितिन जी, अगला सवाल ये है कि आपको संगीत में क्या पसंद है? किस तरह का संगीत? गाने, फिल्मी गाने, गजल्स, भजन, शास्त्रीय संगीत या क्या? मेरे को फिल्मी संगीत, फिर शास्त्रीय संगीत और गज़ल्स गाना पसंद है। और ज़्यादातर मैं क्लासिक, सेमी क्लासिकल टाइप के गाने ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। तो लीजिए दोस्तों, सुने नितिन जी का ही गाया हुआ ये गीत। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। है दिल दीवाने, खेल है क्या जाने, दर्द भरा ये गीत कहाँ से इन होठों पे आए, दूर कहीं ले जाए। भूल गया क्या भूल के भी है मुझको याद जरा सा, फिर भी मेरा मन प्यासा। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। बात पुरानी है, एक कहानी है, अब सोचूं तुम्हें याद नहीं है, अब सोचूं नहीं भूले। ओ सावन के झूले, रुत आए रुत जाए देकर, झूठा एक दिलासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। बरसों बीत गए,
बिछड़े बिजुरी बनकर गगन पे चमकी बीते समय की रेखा मैंने तुमको देखा मन संग आँख मिचोली खेले आशा निराशा फिर भी मेरा मन प्यासा मेरे नैना सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा फिर भी मेरा मन प्यासा। रेडियो टांटिया भील, आपके झाबुआ की आवाज। बहुत खूबसूरत। नितिन जी, मैं अगला सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगा, आपके पसंद के गायक या गायिका कौन है? वैसे तो काफ़ी सारे अच्छे अच्छे सिंगर्स हैं, उनको उनमें से एक को चुनना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हर सिंगर का अपना अपना क्वालिटी होता था। जैसे किशोरदा का अपना क्वालिटी था, रफ़ी साहब का अलग क्वालिटी, यशुदास जी का अलग क्वालिटी, मन्ना डे जी का, और वैसे ही मुकेश जी का। फिर भी आप कहते हैं तो मैं एक ही कह सकता हूँ कि रफ़ी साहब सबसे अच्छे लग रहे थे मुझे। जहाँ तक संगीत का सवाल है, मैं ज़्यादातर रफ़ी साहब को फॉलो करता था और करता हूँ। एक यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूज़िक है रफ़ी साहब। हर गाने का अंदाज़ बहुत निराला अंदाज़ था उनका, और सबसे बहुत नेक इंसान थे रफ़ी साहब, क्योंकि काफ़ी सारे चीज़ें मैं उनके बारे में पढ़ चुका हूँ, तो काफ़ी नेक इंसान थे, काफ़ी अच्छे इंसान थे। तो मैं रफ़ी साहब को सबसे ऊपर रखना चाहता हूँ मैं इसमें। तो फिर लीजिए दोस्तों, नितिन जी का ही गाया हुआ ये गीत। वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है। वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है। वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है। वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है। वो शाम कुछ अजीब थी। झुकी हुई निगाह में कहीं मेरा ख्याल था। दबी दबी हंसी में हसीन सा गुलाल था। मैं सोचता था मेरा नाम गुनगुना रही है वो। मैं सोचता था मेरा नाम गुनगुना रही है वो। न जाने क्यों
कुछ अजीब थी। मेरा ख्याल है अभी झुकी हुई निगाह में, खुली हुई हंसी भी है दबी हुई सी चाह में। मैं जानता हूँ मेरा नाम गुनगुना रही है वो, मैं जानता हूँ मेरा नाम गुनगुना रही है वो। यही ख्याल है मुझे के साथ आ रही वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है। वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब थी। वो शाम कुछ अजीब थी। बहुत खूब नितिन जी। तो नितिन जी, अगला थोड़ा मुश्किल सवाल, आपके पसंद का गीत कौन सा है और क्यों? सबसे ज़्यादा पसंद वाला सॉन्ग कहा जाए तो काफ़ी दिक्कत है कहने में, बट मैं कहूँगा रफ़ी साहब ने जो गाया था नवकल्पना नवरूप से, मेरा फेवरेट है, क्योंकि उसमें एक सेमी क्लासिकल टच बहुत अच्छी तरह से, बहुत अच्छा रिदम वाला और अच्छा ट्यून वाला गाना मुझे लगा। तो लीजिए दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी जी का गाया हुआ इनका सबसे पसंदीदा गीत ही सुनते हैं इन्हीं की आवाज में। नवकल्पना नवरूप से रचना रची जब नारगी, नवकल्पना नवरूप से रचना रची जब नारगी, सत्यम शिवम सुंदरम से शोभा बड़ी संसार की नवकल्पना। कला की दासी काननी 16 कला परिपूर्ण है, कला की दासी कामनी 16 कला परिपूर्ण है। विश्व में विश्वकन्या के ये नाम से प्रसिद्ध है, नाम से प्रसिद्ध है। हाव भाव अनुभाव से सेवा करे भगवान की नवकल्पना।
चंद्रमासो मुख सलोनो श्याम वर्णा केश है चंद्रमासो मुख सलोनो श्याम वर्णा केश है नैनों से मृग नैनी है वाणी मधुर उच्चारती वाणी मधुर उच्चारती वेद्य गान त्रिकदान पूजा इनका धर्म है आरती नवकल्पना निरेगा गर्ग निर पामग सानि पामगरे मगरे सा देवलोक की देवदासी सुंदर रूप लुभावनी देवलोक की देवदासी सुंदर रूप लुभावनी पैंजन कंचु की कर्दनी 16 सिंगार सुहावनी 16 सिंगार सुहावनी शंख डमरू झांझ झालर नुपुर ध्वनि मनमोहनी नवकल्पना नवरूप से रचना रची जब नार की नवकल्पना अरे वाह, क्या गायकी है। तो नितिन जी, मैं अब आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अपने खाली वक्त में क्या करते हैं आप, मतलब आपकी हॉबीज़ क्या हैं? हॉबीज़ तो गाना गाना अच्छा लगता है और मैं काफ़ी मोटिवेशनल बुक्स रीड करता हूँ, क्योंकि मेरा जो प्रोफेशन है वो मोटिवेशन को रिलेटेड है और मैं चाहता हूँ कि हर इंसान बहुत अच्छे दर्जे पर पहुँचे, चाहे कोई भी हो। कोई का अगर किसी का हम अच्छा नहीं कर सकते हैं तो बुरा भी नहीं करना चाहिए। और वैसे भी मैं ऐसे सोच रखता हूँ कि हर इंसान की अपनी अपनी काबिलियत होती है और जो काबिलियत उसके हिसाब से वो करता है वो अच्छा वो वैसे ही आगे बढ़ता है। तो मैं हर इंसान को अच्छी तरह दिखना चाहता हूँ। तो आइए दोस्तों, हो जाए एक और गीत नितिन जी की आवाज में। पुकारता चला है गले गले बाहर की बस एक जुल्फ की बस एक निगाह प्यार की पुकारता चला है गले गले बाहर बस एक जुल्फ की बस एक निगाह प्यार की पुकारता चला
ये दिल लगी है शौकिया सलाम की, यही तो बात हो रही है काम की। कोई तो मुड़ के देख लेगा इस तरह, कोई नजर तो होगी मेरे नाम की। पुकारता सलाम है गली गली बाहर की, पसकता जुल्फ की, पसक निगाह प्यार की। पुकारता सलाम है। सुनी मेरी सदा तो किस यकीन से, घटा उतर के आ गई जमीन पे। रही यही लगन तो है दिले जवान, असर से हो के रहे हैं इस अधीन पे। पुकारता सलाम है गली गली बाहर की, पसकता जुल्फ की, पसक निगाह प्यार की। पुकारता सलाम है। तो नितिन जी, मैं आपसे अब गुजारिश करना चाहूंगा कि अपने जैसे सिंगर्स को आप क्या संदेश देना चाहेंगे आज, क्या मैसेज देना चाहेंगे आज, बताइए उन्हें। रियाज करिए। और नंबर 2, एक सिंगर का सबसे बड़ा उपहार ये होता है जब वो गाता है कि ऑडियंस में से तालियां बजनी चाहिए। बस ये 2 चीज़ अगर आपने कर ली तो समझो कि आपने अच्छा किया है। और अपने स्किल्स को और बढ़ाते जाइए, क्योंकि संगीत कभी ख़त्म नहीं होता, इट्स ऑलवेज इनकम्प्लीट। सो यू कीप ऑन लर्निंग, दैट इज़ द प्रोसेस। तो इस तरह से अपने आप को एक गुड सिंगर और एक आउटस्टैंडिंग सिंगर, सो एक गुड सिंगर से आउटस्टैंडिंग सिंगर बनने की कोशिश करिए। वेरी नाइस नितिन। तो लीजिए दोस्तों, एक और गीत सुनते हैं नितिन जी से। रिम झिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन। भीगे आज इस मौसम में, लगी कहती है अगन। रिम झिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन। भीगे आज इस मौसम में, लगी कहती है अगन। रिम झिम गिरे सावन।
कहती है अगन रिम झिम गिरता महफिल में कैसे कह दे किसी से दिल बंध रहा है किसी अजनबी से महफिल में कैसे कह दे किसी से दिल बंध रहा किसी अजनबी से आए करे अब क्या जतन सुलग सुलग जाए मन भीगे आग किस मौसम में लगी कहती है अगन। बहुत बढ़िया सिंगिंग। नितिन जी, हमारे सुनने वाले जो आज आपको सुन रहे हैं मेरे साथ, उनके लिए क्या संदेश है आपका? सारे सुनने वालों को मुझे एक ही बात कहनी है, बस प्रोत्साहित करिए, क्योंकि आपके बिना हम अधूरे हैं। रेडियो तातिया बिल के सारे श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। भाई वाह, बहुत सुंदर। तो लीजिए दोस्तों, नितिन जी की आवाज में ये गीत। ढल चुकी ना जाने तुम कब आओगे, सुहानी रात ढल चुकी ना जाने तुम कब आओगे, जहाँ की रुख बदल चुकी ना जाने तुम कब आओगे। नजारे अपनी मस्तियाँ दिखा दिखा के सो गए, सितारे अपनी रोशनी लुटा लुटा के सो गए, हर एक शम्मा जल चुकी ना जाने तुम कब आओगे, सुहानी रात ढल चुकी ना जाने तुम कब आओगे। तड़प रहे हैं हम यहाँ, तड़प रहे हैं हम यहाँ तुम्हारे इंतजार में, तुम्हारे इंतजार में खिजा का रंग आ चला है मौसम बहार में, खिजा का रंग आ चला है मौसम बहार में, मौसम बहार में हवा भी रुख बदल चुकी तो दोस्तों,
आज हमारे प्रोग्राम में थे नितिन राज जी, कोचीन, केरला से। आपका बहुत बहुत आभार है नितिन जी, जो आप हमारे प्रोग्राम में आए। हमारे सुनने वालों को और मुझे भी आपके गीत सुनकर बेहद बेहद मजा आया। थैंक यू सो मच। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। पलकों की गलियों में चेहरे बहारों के हंसते हुए हैं, मेरे ख्वाबों के क्या क्या नगर इनमें बसते हुए हो। पलकों की गलियों में चेहरे बहारों के हंसते हुए, ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या। ज़माने की तस्वीर है, चाहत में काजल से लिखी हुई मेरी तकदीर है। हो इनमें मेरे आने वाले ज़माने की तस्वीर है, ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त समीर। हम जल्द ही और भी इसी तरह के कलाकार आपके सामने लेकर आएंगे। सुनना ना भूलिएगा और अकेले मत सुनिएगा, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, जानने वालों को भी बताइए। फिर मुलाकात होती है, सुनते रहिए। पापा झमरे गा रहे हैं संग तेरे साजना।